नसूह एक औरतनुमा आदमी था। बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत ही समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिए माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गरां बहा गोहर मोती या हीरा यानी खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक से बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आँखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए, तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने उन सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह की दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उनके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहज़ादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहज़ादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से ही है।
नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबतुन नसूह कहते हैं। तारीख़ की कुतुब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है।